नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, यह कहानी है श्यामपुर नामक एक छोटे से गांव की। वह गांव जहां आज भी परंपराओं की गहरी जड़ें मौजूद हैं और जहां हर त्योहार आपसी मिलन और उमंग के साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जहां माता रानी के प्रति श्रद्धा और उनकी शक्ति का विश्वास हर दिल में बसा हुआ है। यह कहानी है उसी गांव में रहने वाली रश्मि, उसके परिवार और उस नवरात्रि की जिसने उन्हें जीवन का एक अनमोल सबक दिया। तो आइए साथियों, मेरे साथ चलते हैं श्यामपुर की गलियों में, जहां नवरात्रि की तैयारियों की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। श्यामपुर में सूरज की पहली किरण के साथ ही एक खास रौनक बिखर जाती थी। खेतों में लहलहाती धान की फसल पर जब ओस की बूंदें चमकती तो लगता जैसे किसी ने हजारों मोती बिखेर दिए हों। गांव के कच्चे पक्के घरों से उठते धुएं की महक, मंदिरों से आती अगरबत्ती की सुगंध और पक्षियों का मधुर चहचहाना, ये सब मिलकर एक ऐसा सुरमय वातावरण रचते थे जो सीधा मन को छू जाता था। और इन दिनों तो गांव की हवा में एक खास उत्साह घुला हुआ था, नवरात्रि जो आने वाली थी। गांव की औरतें अपने अपने घरों को लीपने पोतने में जुट गई थीं। दीवारों पर नई सफेदी की जा रही थी, आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपा जा रहा था ताकि जब मां के गरबे का आयोजन हो तो आंगन भी पवित्र और शुद्ध लगे। बच्चे सुबह सुबह पास के तालाब से कमल के फूल तोड़कर लाते और अपनी मांओं को देते ताकि पूजा की थाली में कोई कमी न रह जाए। मर्द लोग गांव के बड़े मंदिर की साफ सफाई और सजावट में लगे थे। चारों तरफ एक उत्सव का माहौल था, एक इंतजार था अपनी प्यारी मां के आने का। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था, रश्मि का। रश्मि जैसा उसका नाम था वैसी ही वह थी, मन से बिल्कुल साफ, स्वभाव से शांत और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। उसका पति मुकेश गांव की छोटी सी सहकारी बैंक में काम करता था और उसकी सास श्यामा देवी एक बहुत ही सुलझी हुई और अनुभवी महिला थी। श्यामा देवी के चेहरे पर उम्र की लकीरें तो थीं, लेकिन उनकी आंखों में आज भी एक अजीब सी चमक और शांति थी। वो पूरे गांव में अपने ज्ञान और अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उस सुबह भी रश्मि रोज की तरह जल्दी उठ गई थी। नहा धोकर उसने आंगन में लगी तुलसी को जल चढ़ाया और फिर अपनी रसोई में जुट गई। आज वह नवरात्रि की तैयारी के लिए घर के अनाज और मसालों को साफ करके धूप में सुखाने वाली थी। उसकी सास श्यामा देवी आंगन में एक पुरानी चारपाई पर बैठी माला जप रही थी। उनकी नजरें रश्मि पर ही थीं, जो किसी चींटी की तरह बिना थके अपने काम में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक संतोष का भाव था। श्यामा देवी ने माला पूरी करके अपनी आंखों से लगाई और फिर धीमी आवाज में बोली, बहू थोड़ा आराम भी कर ले, सुबह से लगी हुई है, शरीर है कोई मशीन नहीं। रश्मि ने अनाज की परात नीचे रखते हुए मुस्कुराकर अपनी सास की ओर देखा। मां जी, बस यह आखिरी परात है। नवरात्रि आने में अब दिन ही कितने बचे हैं। मैं चाहती हूं कि मां के आने से पहले घर का कोना कोना चमक उठे। घर जितना साफ और पवित्र होगा, मां को भी आने में उतना ही अच्छा लगेगा। श्यामा देवी के चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने रश्मि को अपने पास बैठने का इशारा किया। रश्मि अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई उनके पास चारपाई पर बैठ गई। श्यामा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है रश्मि। तेरे मन में मां के लिए कितनी श्रद्धा है। घर की बाहरी सफाई तो सब करते हैं बहू, लेकिन असली सफाई तो मन की होती है। नवरात्रि के यह 9 दिन हमें यही सिखाते हैं। अपने मन के अंदर झांको और वहां जमे क्रोध, लालच, घमंड और ईर्ष्या के जालों को साफ करो। जब मन का आंगन साफ होता है तभी वहां मां के चरण पड़ते हैं। रश्मि बड़े ध्यान से अपनी सास की बातें सुन रही थी। ये बातें उसे किसी किताब या प्रवचन में नहीं बल्कि अपनी सास के जीवन में दिखती थी। उसने कभी अपनी सास को किसी पर गुस्सा करते, किसी की बुराई करते या किसी चीज का लालच करते नहीं देखा था। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, सरल और पवित्र।
आप ठीक कहती हैं मां जी, रश्मि ने कहा, पर कभी कभी दुनियादारी में फंसकर इंसान यह सब भूल जाता है। सब कुछ जानते हुए भी गलती आकर बैठ जाती है। तभी गेट खुलने की आवाज आई और मुकेश घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कुछ तनाव था। उसने अपने हाथ में पकड़ा झोला मेज पर रखा और आकर मां के पास बैठ गया। क्या हुआ बेटा? आज जल्दी आ गया बैंक से, और यह मुंह क्यों लटका हुआ है? श्यामा देवी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मुकेश ने एक गहरी सांस ली। क्या बताऊं मां, नवरात्रि सर पर है और खर्चे आसमान छू रहे हैं। आज लाला बंशीलाल की दुकान पर गया था पूजा का सामान और घर के राशन की लिस्ट लेकर। उसने तो हर चीज के दाम दोगुने कर दिए हैं। कहता है त्योहार का मौसम है, दाम तो बढ़ेगा ही। और बात करने का तरीका ऐसा जैसे हम उससे भीख मांगने गए हों। पूरे गांव को लूट रहा है वह आदमी। लाला बंशीलाल का नाम सुनते ही श्यामा देवी के चेहरे के भाव भी बदल गए। बंशीलाल गांव का सबसे बड़ा किराना व्यापारी और साहूकार था। पैसे के दम पर वह खुद को गांव का राजा समझता था। उसका स्वभाव बहुत ही रूखा और घमंडी था। वह गरीबों और जरूरतमंदों से बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझता था। रश्मि रसोई से पानी का गिलास लेकर आई और मुकेश को दिया। आप परेशान मत होइए, जितना है उसी में अच्छे से कर लेंगे। मां को 56 भोग नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए होती है। मुकेश ने पानी पीकर गिलास रखा। रश्मि, तुम समझ नहीं रही हो, बात सिर्फ पूजा की नहीं है, घर के दूसरे खर्चे भी तो हैं। और उस बंशीलाल की अकड़ मुझसे सही नहीं गई। वह कह रहा था पैसे हैं तो सामान लो, नहीं तो आगे बढ़ो। मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। मन तो किया कि सारा सामान वहीं उसके मुंह पर फेंक कर चला आऊं, पर मजबूरी थी। पूरे गांव में उसी के पास सारा सामान मिलता है। श्यामा देवी चुपचाप सब सुन रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई थी। वो बोली, बेटा, यही तो मैं रश्मि को समझा रही थी। यही है मन का मैल, अहंकार। बंशीलाल पैसे के नशे में इतना अंधा हो गया है कि उसे इंसान इंसान नहीं दिखता। उसे लगता है कि यह धन दौलत हमेशा उसके साथ रहेगी। वह भूल गया है कि मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने महिषासुर के रूप में अहंकार का ही तो वध किया था। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार का वास हो, वहां देवी का वास कभी नहीं हो सकता। उनकी बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। बहू, ओ रश्मि, बहू। रश्मि ने बाहर झांका तो देखा सरला काकी खड़ी थी। सरला गांव की एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी औरत थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनका एक बेटा था जो शहर में मजदूरी करता था और कभी कभार ही पैसे भेजता था। सरला छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। उनके शरीर पर एक मैली सी साड़ी थी और चेहरे की झुर्रियों में गरीबी और लाचारी साफ झलक रही थी। रश्मि फौरन बाहर निकली। आओ काकी, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? सरला हिचकिचाते हुए अंदर आई। उनकी नजरें झुकी हुई थी। श्यामा देवी ने उन्हें देखा तो बोली, आओ सरला, बैठो यहां, कैसी हो तुम? सरला ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और जमीन पर ही बैठने लगी। रश्मि ने फौरन उन्हें रोका। नहीं काकी, चारपाई पर बैठो। और उसने सहारा देकर सरला को चारपाई पर बिठाया। सरला की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, श्यामा बहन, तुम लोग कितने अच्छे हो। मैं तो बस यह कहने आई थी कि। उसकी आवाज भर गई। रश्मि उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? कुछ चाहिए क्या? सरला ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। बहू, नवरात्रि आने वाली है, घर में पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। सोचा था कि लाला बंशीलाल की दुकान से थोड़ा उधार पर सामान ले आऊंगी। जब बेटा पैसे भेजेगा तो चुका दूंगी। मैं उसकी दुकान पर गई, बहुत मिन्नतें की। मैंने कहा, लाला, मां के नाम पर दे दे, मैं तेरा एक एक पैसा चुका दूंगी। पर उसने मुझे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। बोला, चल हट बुढ़िया, आई बड़ी उधार मांगने वाली। पहले के पैसे तो दिए नहीं जाते और आ जाती है मुंह उठाकर। तेरे जैसी भिखारियों के लिए नहीं है मेरी दुकान। ये कहते कहते सरला फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर रश्मि, मुकेश और श्यामा देवी तीनों सन्न रह गए। एक बूढ़ी बेबस औरत के साथ ऐसा व्यवहार।
मुकेश की मुट्ठियां भींच गईं। उसे बंशीलाल पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वह सामने होता तो शायद वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। रश्मि की आंखें भी नम हो गईं। श्यामा देवी उठी और उन्होंने सरला के सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। चुप हो जा सरला, रो मत। उस अहंकारी के लिए अपने आंसू क्यों बहाती है? वो क्या देवी मां को समझता है? उसे क्या पता कि मां किसमें वास करती है? उसे तो बस अपनी तिजोरी दिखती है। तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं तेरे घर में मां की पूजा नहीं रुकेगी। उन्होंने रश्मि की तरफ देखा। बहू, अंदर जाओ। जो भी पूजा का सामान हमने अपने लिए रखा है उसमें से आधा सरला के लिए एक थैली में बांध दो। साथ में थोड़ा आटा, चावल और दाल भी रख देना। इसके घर में चूल्हा भी तो जलना चाहिए। रश्मि बिना एक पल की देरी किए उठकर अंदर चली गई। मुकेश भी उठा और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर चुपचाप सरला के हाथ में रखने की कोशिश की। सरला ने मना कर दिया। नहीं बेटा, यह नहीं, तुम्हारी मां ने इतना दे दिया, वही बहुत है। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मुकेश ने जबरदस्ती पैसे उसकी मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, रख लो काकी, ये मैं नहीं, मेरी तरफ से मां के चरणों में चढ़ावा समझ लो। मां तो हर जरूरतमंद में बसती है ना। कुछ ही देर में रश्मि एक बड़ी सी थैली लेकर बाहर आई। उसमें पूजा की सारी जरूरी चीजें, नारियल, चुनरी, धूप, दिया और साथ में राशन भी था। उसने वह थैली सरला को दी। सरला के पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। वह बार बार कहती रही, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी जोड़ी बनाए रखें, देवी मां तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रखें। और आशीर्वाद देती हुई वह अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके जाने के बाद आंगन में एक खामोशी सी छा गई। मुकेश को आज पहली बार एहसास हो रहा था कि गरीबी और लाचारी क्या होती है। उसने हमेशा सुना था पर आज अपनी आंखों से देखा था। रश्मि चुपचाप अपनी सास के पास बैठी थी। उसके मन में भी एक अजीब सी उथल पुथल मची थी। श्यामा देवी ने एक गहरी सांस छोड़ी। देखा तुम दोनों ने, यही है वह दूसरी गलती जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, अनादर। बंशीलाल ने सिर्फ सरला का अनादर नहीं किया, उसने उस गरीबी का, उस लाचारी का अनादर किया है। उसने एक मां का अनादर किया है और सबसे बढ़कर उसने अपने अंदर बैठे ईश्वर का अनादर किया है। नवरात्रि में हम 9 दिन तक कन्याओं को पूजते हैं, उन्हें देवी का रूप मानकर उनके पैर धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर स्त्री में, हर बालिका में मां का स्वरूप देखते हैं। और वह बंशीलाल, वह एक बूढ़ी मां को धक्का देकर निकाल रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति की पूजा मां स्वीकार करेंगी? कभी नहीं। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। याद रखना बेटा बेटी, मां के दरबार में धन दौलत, ऊंच नीच, जात पात का कोई भेद नहीं होता। वहां तो बस मन की भावना देखी जाती है। हो सकता है सरला के पास चढ़ाने के लिए चांदी का छत्र ना हो, महंगे मेवे ना हो, लेकिन उसके पास वो चीज है जो बंशीलाल जैसे हजारों अमीरों के पास नहीं है। एक साफ मन, सच्ची श्रद्धा और आंखों में कृतज्ञता के आंसू। और यकीन मानना, मां को यही आंसू किसी भी 56 भोग से ज्यादा प्यारे हैं। सास की बातों ने रश्मि और मुकेश के मन पर गहरा असर किया। उन्हें आज भक्ति का एक नया और सच्चा अर्थ समझ में आया था। यह सिर्फ व्रत और उपवास तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका दायरा तो बहुत बड़ा था। इंसानियत, करुणा और सम्मान तक फैला हुआ। आज उनके घर से पूजा का आधा सामान चला गया था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनका घर पहले से कहीं ज्यादा भर गया है, पवित्र हो गया है। उन्हें एहसास हो रहा था कि असली नवरात्रि की तैयारी आज से, अभी से शुरू हुई है। बाहर के आंगन की नहीं, मन के आंगन की तैयारी। सरला काकी के जाने के बाद उस घर का माहौल ही बदल गया था। बाहर से देखने पर लगता कि घर की चीजें आधी हो गई हैं, पर अंदर से महसूस करने पर लगता कि घर का सुकून, घर की शांति 100 गुना बढ़ गई थी। मुकेश के मन से लाला बंशीलाल को लेकर जो गुस्सा और तनाव था, वह अब एक अजीब सी शांति में बदल गया था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बोझ अपने मन से उतार दिया हो। रश्मि के चेहरे पर भी एक अनोखी चमक थी, जैसे किसी ने मंदिर के दिए में और घी डाल दिया हो और उसकी लौ और तेज हो गई हो। अगली सुबह
जब सूरज ने अपनी किरणें बिखेरी तो रश्मि और श्यामा देवी अपने छोटे से पूजा घर की सफाई में लगी थी। उनका पूजा घर कोई बहुत बड़ा नहीं था। दीवार में एक छोटा सा आले जैसा बना था जिसमें देवी देवताओं की तस्वीरें रखी थीं। रश्मि ने गीले कपड़े से तस्वीरों को बड़े प्यार से पोंछा, ठीक वैसे ही जैसे कोई मां अपने बच्चे का मुंह पोंछती है। उसने देवी मां की तस्वीर को जब अपने हाथ में उठाया तो उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। वो तस्वीर से बातें कर रही थी। मां, बस 2 दिन और फिर आप हमारे घर पधारेंगे। हमारे पास आपको देने के लिए सोने चांदी के महल नहीं है, ना ही 56 भोग की तैयारी है, पर हां, हमारे पास एक साफ मन है, एक सच्चा दिल है और आपकी भक्ति में डूबी हमारी आत्मा है। बस यही हमारी भेंट स्वीकार कर लेना। श्यामा देवी पास में बैठी कलश स्थापना के लिए मिट्टी का छोटा सा घड़ा तैयार कर रही थी। उन्होंने उस पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाया। उन्होंने रश्मि की बातें सुनी तो मुस्कुरा दी। पगली, वो बोली, मां को और क्या चाहिए? तूने तो वह सब कुछ दे दिया जो सबसे कीमती है। अरे, सोने चांदी के ढेर तो राक्षसों के पास भी हुआ करते थे, पर क्या मां कभी उनके यहां गई? मां तो वहां जाती है जहां मान होता है, सम्मान होता है, जहां प्रेम और करुणा होती है। हमारा घर छोटा है तो क्या हुआ, हमारा दिल तो छोटा नहीं है ना। मुकेश भी नहा धोकर तैयार हो चुका था। वह अपनी मां और पत्नी को इतने प्रेम से तैयारी करते देख रहा था। कल की घटना ने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया था। पहले वह त्योहारों को खर्चों और जिम्मेदारियों के बोझ से तौलता था, पर आज उसे समझ आ रहा था कि त्योहार का असली मतलब तो जुड़ना होता है, ईश्वर से जुड़ना, अपने परिवार से जुड़ना और अपने समाज से जुड़ना। उसने मां के पैर छुए और बोला, मां, मैं जरा बाजार होकर आता हूं, पूजा के लिए जो थोड़े बहुत फल फूल कम हैं वो ले आऊंगा। जा बेटा, श्यामा देवी ने आशीर्वाद दिया, पर ध्यान रखना, किसी से मोल भाव में बहस मत करना, और हां, लाला बंशीलाल की दुकान पर मत जाना। गांव के दूसरे कोने में जो सोहन लाल की छोटी सी दुकान है ना, उसी से ले लेना। भले उसके पास 2 चीजें कम मिले, पर उसकी नीयत साफ है। उसकी कमाई में किसी गरीब की हाय नहीं मिली होती। मुकेश ने सिर हिलाया और घर से निकल पड़ा। जब वो गांव की गलियों से गुजर रहा था तो उसे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। लोग आपस में कान्हा फूंसी कर रहे थे। हर नुक्कड़ पर, हर चौपाल पर एक ही चर्चा थी, लाला बंशीलाल की बढ़ती कीमतें और उसका घटिया व्यवहार। और साथ ही यह बात भी जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि उसने कैसे सरला काकी को अपनी दुकान से धक्का देकर निकाल दिया था और कैसे मुकेश के घर वालों ने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी। कुछ लोग मुकेश को देखकर सम्मान से सिर झुका रहे थे तो कुछ उसकी तरफ इशारा करके बातें कर रहे थे। जब वह सोहन लाल की दुकान पर पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। सोहन लाल एक भला आदमी था। उसकी दुकान छोटी थी और सामान भी सीमित था, पर वो कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। उसने मुकेश को देखा तो मुस्कुराकर बोला, आओ मुकेश बाबू, सुना है कल आपने और आपकी माताजी ने बड़ा पुण्य का काम किया। सरला काकी तो रो रो कर सबको बता रही थी। भगवान आप लोगों का भला करे। आप जैसे लोग हैं तभी तो दुनिया में इंसानियत बची है। मुकेश को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा, अरे नहीं सोहनलाल भाई, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो हमसे बन पड़ा वो कर दिया, यही तो बड़ी बात है बाबूजी। भीड़ में खड़े एक किसान ने कहा, आजकल अपना कौन है? सब तो उस लाला की तरह खून चूसने में लगे हैं। त्योहार आया नहीं कि उसकी तो चांदी हो जाती है। मनमाने दाम पर सामान बेचता है और अगर कोई कुछ कह दे तो उसकी इज्जत उतारने में 1 मिनट नहीं लगाता। दूसरे आदमी ने बात आगे बढ़ाई, सही कह रहे हो भैया, कल मैं भी गया था उसके यहां। 1 किलो शक्कर में कम से कम 100 ग्राम का चूना लगा दिया उसने, और जब मैंने टोका तो कहता है, लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो, जैसे हम उसके गुलाम हो। चारों तरफ से बस लाला बंशीलाल के खिलाफ बातें ही सुनाई दे रही थीं। लोगों में गुस्सा था, पर एक लाचारी भी थी। गांव की ज्यादातर जरूरतें उसी की दुकान से पूरी होती थीं। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना बखूबी जानता था।
मुकेश ने अपना सामान लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में गांव वालों की बातें घूम रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि यह समस्या सिर्फ उसके या सरला काकी की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की थी। लाला बंशीलाल का लालच और अहंकार एक दीमक की तरह पूरे गांव के भाईचारे और सुकून को खोखला कर रहा था। उधर लाला बंशीलाल अपनी दुकान पर गद्दी लगाकर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे लोगों की कानाफूसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि लोग मजबूर हैं और आखिर में आएंगे उसी के पास। उसका मानना था कि पैसे में इतनी ताकत होती है कि वह हर किसी का मुंह बंद कर सकता है और हर किसी का सिर झुका सकता है। तभी गांव के सरपंच रामस्वरूप जी उसकी दुकान पर आए। रामस्वरूप जी एक भले और समझदार इंसान थे, पर लाला के पैसे और रुतबे के आगे उनकी भी ज्यादा नहीं चलती थी। अरे सरपंच जी, आइए आइए, लाला ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। आज सुबह सुबह गरीब की दुकान पर कैसे आना हुआ? सरपंच ने एक लंबी सांस ली और कहा, लाला जी, वो नवरात्रि के पहले दिन जो गांव में जागरण होता है, उसी के सिलसिले में बात करने आया था। हर साल की तरह इस साल भी आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लाला बंशीलाल जोर से हंसा। उसका मोटा पेट हिल रहा था। हां सरपंच जी, सहयोग नहीं, कहिए कि पूरा खर्चा ही मैं उठाता हूं। मेरे बिना गांव में पत्ता भी हिलता है क्या? आप चिंता मत कीजिए। इस बार तो ऐसा जागरण करवाऊंगा कि आसपास के 10 गांवों में चर्चा होगी। शहर से बड़े बड़े गायक बुलवाऊंगा। ऐसी सजावट होगी कि लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी। आखिर गांव में मेरी भी कोई इज्जत है। सरपंच ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वह सब तो ठीक है लाला जी, पर गांव वाले कह रहे थे कि इस बार चंदा बराबर बराबर लिया जाए, ताकि सबको लगे कि यह उनका भी जागरण है। सबकी भागीदारी होगी। तो लाला ने सरपंच की बात बीच में ही काट दी। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और आंखों में एक कठोरता आ गई थी। भागीदारी? कैसी भागीदारी? इन 2 कौड़ी के किसानों की क्या औकात है कि यह मेरे बराबर भागीदारी करेंगे? जागरण मैं करवाऊंगा, अपने पैसे से करवाऊंगा। और हां, इस बार मेरी कुछ शर्तें हैं। सरपंच चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे। लाला अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बोला, पहली शर्त, जागरण के सबसे बड़े बैनर पर सिर्फ मेरा और मेरे परिवार का नाम होगा। दूसरी शर्त, मां की आरती सबसे पहले मैं और मेरी पत्नी करेंगे, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा। तीसरी शर्त, जागरण में जो भी प्रसाद बंटेगा वह सारा मेरी दुकान से ही खरीदा जाएगा, वह भी मेरे बताए दाम पर। और चौथी और सबसे जरूरी शर्त, मैं जागरण के लिए पैसा लगा रहा हूं, तो गांव के बाकी लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता है। हर घर से, चाहे वह अमीर हो या गरीब, 100 रुपए चंदे के नाम पर वसूले जाएंगे और वह सारा पैसा मेरे पास जमा होगा। इसे मेरा खर्चा निकालने में मदद समझ लो या गांव वालों का योगदान। मुझे पूरे गांव की लिस्ट चाहिए। जो पैसा न दे उसका नाम मुझे बता देना, फिर मैं देखूंगा कि वह गांव में कैसे रहता है। लाला बंशीलाल की शर्तें सुनकर सरपंच रामस्वरूप का चेहरा सफेद पड़ गया। यह सहयोग नहीं, यह तो सीधी सीधी तानाशाही थी। यह भक्ति नहीं, यह तो भक्ति के नाम पर अपनी ताकत का घिनौना प्रदर्शन था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर लाला जी चिल्लाए, 100 रुपए हर किसी के लिए देना, बस। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर मेरी शर्तें मंजूर हैं तो जागरण होगा, वरना इस साल गांव में कोई जागरण वागरण नहीं होगा। अब आप जा सकते हैं, मुझे दुकानदारी करनी है। सरपंच रामस्वरूप अपमान का घूंट पीकर वहां से चले आए। उनके मन में तूफान उठा हुआ था। उन्होंने उसी शाम गांव के बड़े बरगद के नीचे एक पंचायत बुलाई। जब मुकेश घर पहुंचा और उसने मां और रश्मि को पंचायत के बारे में बताया, तो श्यामा देवी ने कहा, तुम्हें भी जाना चाहिए बेटा, यह पूरे गांव का मामला है। चुपचाप बैठकर अन्याय सहना भी अन्याय करने के बराबर ही होता है। शाम को जब पंचायत शुरू हुई तो बरगद के नीचे गांव के लगभग सभी मर्द जमा थे। माहौल बहुत गंभीर था। सरपंच ने लाला बंशीलाल की सारी शर्तें लोगों को बताई। सब कुछ सुनकर एक सन्नाटा छा गया। 100 रुपए कई गरीब परिवारों के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी, और उससे भी बड़ी बात थी आत्मसम्मान की। लाला बंशीलाल भक्ति के नाम पर पूरे गांव को अपने पैरों के नीचे झुकाना चाहता था।
एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, यह तो सरासर अन्याय है। जागरण मां का होता है, किसी लाला का नहीं। वो हमारी भक्ति का सौदा कैसे कर सकता है? पर दूसरा आदमी बोला, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वह गांव में हमारा जीना मुश्किल कर देगा। किसी को राशन नहीं देगा, किसी का पुराना कर्ज ब्याज लगाकर वसूल करेगा। उससे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। बस फिर क्या था, पंचायत दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग स्वाभिमान की बात कर रहे थे तो कुछ मजबूरी और डर की। बहस बढ़ती जा रही थी पर कोई हल नहीं निकल रहा था। मुकेश चुपचाप एक कोने में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके कानों में अपनी मां के शब्द गूंज रहे थे। मन का मैल, अहंकार, अनादर, लालच। उसे आज इन शब्दों का असली मतलब समझ आ रहा था। लाला बंशी लाल इन तीनों गलतियों का जीता जागता सबूत था। वह देख रहा था कि कैसे एक आदमी का लालच पूरे गांव के त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर रहा था, कैसे उसका अहंकार लोगों की आस्था पर हावी हो रहा था। तभी सरपंच ने सबको शांत कराते हुए कहा, श्यामा बहन भी यहां आई है। वो हम सबसे बड़ी और समझदार है। बहन, आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? सबकी नजरें श्यामा देवी पर टिक गईं, जो कुछ औरतों के साथ थोड़ी दूर खड़ी सब सुन रही थी। वो धीरे धीरे आगे आईं। उनकी चाल में एक शांति थी और चेहरे पर एक दृढ़ता। उन्होंने भरी पंचायत के बीच में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी पर बिल्कुल साफ थी। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूं, पर अपने बड़ों से जो सुना है वही बताती हूं। एक बार एक राजा था, बहुत अमीर। उसने सोने का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उसमें हीरे जवाहरात जड़वाए। रोज सोने चांदी के बर्तनों में मां को भोग लगाता था। उसे बड़ा घमंड था कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। उसी राज्य के बाहर एक जंगल में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था। वो रोज जंगल से एक जंगली बेर तोड़कर लाती, उसे छक कर देखती कि वह मीठा है या नहीं, और फिर उसे अपनी मां को मन ही मन चढ़ा देती थी। एक रात राजा के सपने में देवी मां आई। राजा ने पूछा, मां, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? देवी मां ने कहा, राजा, तेरी सोने की थाली से ज्यादा मुझे उस बुढ़िया का चढ़ाया हुआ झूठा बेर पसंद है, क्योंकि तेरी थाली में अहंकार है और उसके बेर में निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा है। श्यामा देवी एक पल को रुकी। पंचायत में गहरा सन्नाटा था। हर कोई उनकी बात का मतलब समझ रहा था। उन्होंने अपनी बात पूरी की। हमें सोचना होगा कि हम कौन सा भक्त बनना चाहते हैं, राजा जैसा जो सोने चांदी से मां को खरीदना चाहता है, या उस बुढ़िया जैसा जिसके पास देने को कुछ नहीं पर उसका भाव सच्चा है। लाला बंशी लाल जो जागरण कराएगा वह सोने का मंदिर तो हो सकता है, पर उसमें भक्ति नहीं होगी, सिर्फ दिखावा होगा, अहंकार होगा, और ऐसे जागरण से मां कभी प्रसन्न नहीं होंगी। श्यामा देवी के शब्दों ने जैसे सब पर जादू कर दिया था। लोगों की झुकी हुई नजरें उठने लगी थी। उनके अंदर का डर, उनकी लाचारी कहीं गायब हो रही थी। तभी मुकेश भीड़ से आगे आया। आज उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मां जी ठीक कह रही हैं। हमें लाला के अहंकार के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर वह जागरण नहीं कराएगा तो क्या हुआ? क्या हम सब मिलकर अपनी मां का जागरण नहीं कर सकते? जरूरी नहीं कि शहर से गायक आए, हम सब मिलकर अपनी टूटी फूटी आवाज में ही भजन गा लेंगे। जरूरी नहीं कि 56 भोग का प्रसाद बने, हम गुड़ और चने का प्रसाद ही बांट लेंगे। जिसके घर से जो बन पड़ेगा वह देगा। कोई एक मुट्ठी चावल देगा, कोई एक दिया, कोई 2 फूल ले आएगा। जब हम सबकी श्रद्धा की छोटी छोटी बूंदें मिलेंगी तो भक्ति का एक ऐसा सागर बनेगा जिसके सामने लाला बंशी लाल की दौलत का पहाड़ भी छोटा पड़ जाएगा। मुकेश की बात खत्म होते ही पंचायत में एक खामोशी छा गई। पर यह वह सन्नाटा नहीं था जो डर से पैदा होता है। यह वह खामोशी थी जो किसी बड़े फैसले से पहले होती है। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया विश्वास था। आज पहली बार उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया था, गुलामी का नहीं, स्वाभिमान का, दिखावे का नहीं, सच्ची भक्ति का। मुकेश की आवाज बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए लोगों के बीच गूंज रही थी।
उसकी बात में ना तो किसी नेता जैसा जोश था, ना ही किसी क्रांतिकारी जैसा आक्रोश। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक सादगी थी जो सीधे लोगों के दिलों में उतर रही थी। पंचायत में छाया सन्नाटा धीरे धीरे एक फुसफुसाहट में बदलने लगा। लोग जो अब तक डरे हुए और सहमे हुए थे, एक दूसरे को नई नजरों से देखने लगे। मुकेश ने उन्हें कोई झूठा सपना नहीं दिखाया था, बल्कि उनकी अपनी ही ताकत का आईना दिखा दिया था। सबसे पहले सोहनलाल, जिसकी छोटी सी दुकान थी, आगे आया। उसने कहा, मुकेश बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भक्ति पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं हो सकता। मेरी छोटी सी दुकान है, पर मैं वचन देता हूं, जागरण के लिए गुड़ और चने का प्रसाद मेरी तरफ से होगा। बस फिर क्या था, जैसे किसी ने रुके हुए झरने का रास्ता खोल दिया हो। एक के बाद एक लोग आगे आने लगे। गांव का कुम्हार बोला, जागरण में जितने भी दिए जलेंगे वह सब मैं बनाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। दूध वाले ने कहा, प्रसाद के लिए दूध की कमी नहीं होगी। गांव के नौजवान लड़कों का एक समूह आगे आया और बोला, सरपंच जी, सजावट और रोशनी का जिम्मा हमारा रहेगा। हम पूरे मैदान को साफ करके अपने हाथों से सजाएंगे। देखते ही देखते जो पंचायत लाचारी और डर के माहौल में शुरू हुई थी, वह अब उत्साह और एकता के जश्न में बदल गई थी। लोगों के चेहरे पर लाला बंशीलाल का खौफ नहीं, बल्कि अपनी मां का जागरण अपने हाथों से करने की खुशी चमक रही थी। सरपंच रामस्वरूप की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर मुकेश को गले लगा लिया। बेटा, आज तुमने पूरे गांव की इज्जत रख ली। आज तुमने साबित कर दिया कि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। पंचायत ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि इस साल का जागरण गांव वाले मिलकर करेंगे। किसी एक का नहीं, बल्कि सबका जागरण। यह खबर लाला बंशीलाल तक पहुंचने में देर नहीं लगी। उसका एक चमचा भागा भागा उसकी दुकान पर गया और उसे पंचायत के फैसले के बारे में बताया। पहले तो बंशीलाल को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि वह कोई मजाक सुन रहा है। क्या उन भिखारियों की इतनी हिम्मत है? वो मेरे बिना जागरण करेंगे? अरे, उनके पास है क्या? 2 सूखी रोटियां तो उनसे जुड़ती नहीं, चले हैं जागरण कराने। पर जब उसे यकीन हो गया कि यह सच है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अहंकार पर जब चोट लगती है तो वह सांप की तरह फुफकारता है। बंशीलाल अपनी गद्दी से ऐसे उठा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह दुकान के बाहर आया और आसमान सिर पर उठा लिया। मैं भी देखता हूं कि यह जागरण कैसे होता है। मैं उस मुकेश को और उसके खानदान को इस गांव में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। उन सब ने मिलकर मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं एक एक को सबक सिखाऊंगा। और उसने अपनी नीचता की हदें पार करनी शुरू कर दी। यह तीसरी और सबसे खतरनाक गलती थी, जिसे लालच और अहंकार का मिश्रण कहते हैं। जब इंसान का लालच उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और अहंकार उसके दिल को पत्थर बना देता है, तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वह बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। बंशीलाल ने सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया जो उस पर सबसे ज्यादा निर्भर थे। उसने गांव के एकमात्र टेंट वाले को बुलाया और धमकाया, अगर तूने गांव वालों को जागरण के लिए एक कील भी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना सारा पुराना हिसाब ब्याज समेत अब भी चुकाना पड़ेगा। बेचारा टेंट वाला डर गया और उसने सरपंच को साफ मना कर दिया। फिर उसने लाइट वाले को धमकाया। उसने उन गरीब किसानों को संदेश भिजवाया जिन्होंने उससे बीज या खाद के लिए कर्ज लिया था कि अगर वह जागरण में शामिल हुए तो वह उनकी फसल उठवा लेगा। उसका सबसे घिनौना दांव था मंदिर के पुजारी पंडित देवीदास पर। पंडित जी एक सीधे साधे इंसान थे और उनकी बेटी की शादी के लिए बंशीलाल ने ही उन्हें बिना ब्याज के कर्ज दिया था। बंशीलाल शाम को उनके घर पहुंचा। क्यों पंडित जी, सुना है गांव वाले बड़ा जागरण कर रहे हैं? उसने व्यंग से पूछा। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हां लाला जी, सबकी श्रद्धा है। बंशीलाल हंसा। श्रद्धा पेट नहीं भरती पंडित जी, और आपकी तो एक जवान बेटी भी है घर में जिसकी शादी करनी है। वो कर्ज याद है ना जो मैंने दिया था? मैं कल सुबह ही अपने पैसे ब्याज समेत वापस लेने आ रहा हूं, इंतजाम कर लीजिएगा।
पंडित देवीदास का चेहरा पीला पड़ गया। पर लाला जी, आपने तो कहा था कि ब्याज नहीं लगेगा और मैं धीरे धीरे चुका सकता हूं। बंशीलाल ने कहा, मैंने कहा था बंशीलाल गर्जा, और अब मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरा पैसा कल ही चाहिए। हां, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं शायद अपना इरादा बदल दूं। तुम बस गांव वालों से यह कह देना कि बिना किसी बड़े यजमान के कराई गई पूजा सफल नहीं होती, और तुम ऐसे अधर्मी काम में हिस्सा नहीं लोगे। पंडित देवीदास के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक तरफ उनका धर्म था, उनकी आस्था थी, और दूसरी तरफ उनकी बेटी का भविष्य, उनकी इज्जत। वो फंस गए थे। अगली सुबह जब सरपंच और मुकेश पंडित जी के पास जागरण की पूजा का मुहूर्त निकलवाने गए तो उन्होंने सिर झुकाकर कह दिया, मैं यह पूजा नहीं करा सकता, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। यह खबर गांव वालों के लिए एक बड़े झटके की तरह थी। बिना पंडित के पूजा कैसे होगी, जागरण कैसे संपन्न होगा। लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि लाला से दुश्मनी मोल लेकर उन्होंने गलती कर दी। मुकेश भी बहुत परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं उसकी वजह से पूरे गांव का त्योहार खराब ना हो जाए। उस रात घर में बहुत उदासी थी। मुकेश चुपचाप आंगन में बैठा था। रश्मि उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। आप परेशान मत होइए, मां सब देख रही हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। मुकेश ने एक ठंडी सांस भरी। रास्ता? कौन सा रास्ता? पंडित जी ने मना कर दिया। टेंट वाला, लाइट वाला सब पीछे हट गए। मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। मुझे गांव वालों को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। तभी अंदर से श्यामा देवी की आवाज आई, बेटा यहां आओ मेरे पास। मुकेश और रश्मि अंदर गए। श्यामा देवी पूजा घर के सामने आसन पर बैठी थी। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने मुकेश को अपने पास बिठाया। परेशान है तू? उन्होंने पूछा। मुकेश ने सिर झुका लिया। श्यामा देवी ने कहा, जब हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं ना, तो रास्ते में कांटे बहुत मिलते हैं। परीक्षा होती है हमारी हिम्मत की, हमारी श्रद्धा की। अगर हम इन कांटों से डर कर लौट गए तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लाला बंशीलाल कांटे बिछा रहा है क्योंकि वह जानता है कि अगर इस बार गांव अपनी ताकत पहचान गया तो फिर उसकी तानाशाही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर मां, पंडित जी के बिना? श्यामा देवी मुस्कुराई। पंडित कौन होता है बेटा, जो सिर्फ पोथी पढ़कर मंत्र बोल दे? नहीं, सबसे बड़ा पंडित तो हमारा मन होता है, हमारी आत्मा होती है। अगर हमारा मन साफ है, हमारी नीयत सच्ची है, तो हमारी पुकार सीधे मां तक पहुंचती है। उसे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। क्या भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान को किसी पंडित से पूछना पड़ा था? क्या शबरी के झूठे बेर खाने से पहले राम ने किसी मुहूर्त का इंतजार किया था? नहीं, क्योंकि वहां भाव सच्चा था। उन्होंने रश्मि की तरफ देखकर कहा, बहू, कल से नवरात्रि शुरू है। तुम घर में घट स्थापना की तैयारी करो, पूरे मन से करना, और गांव के जागरण की चिंता मत करो। मां का जागरण है, मां ही उसे पूरा कराएंगी। श्यामा देवी की बातों ने जैसे संजीवनी का काम किया। मुकेश के अंदर फिर से हिम्मत आ गई। रश्मि के मन का संशय भी दूर हो गया। अगले दिन गांव में एक नई सुबह हुई। यह सुबह पहले जैसी नहीं थी। आज हवा में एक चुनौती थी, एक संकल्प था। मुकेश और गांव के नौजवानों ने तय किया कि वह किसी के आगे झुकेंगे नहीं। टैंक नहीं है तो क्या हुआ? उन्होंने बांस और पुरानी साड़ियों से एक छोटा सा पंडाल बना लिया। लाइट नहीं है तो क्या हुआ? सबने अपने घर से 5-5 दिए लाने का फैसला किया। मैदान में जब सैकड़ों दिए एक साथ जलेंगे तो उसकी रोशनी किसी भी बिजली की रोशनी से ज्यादा होगी। रश्मि ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसने गांव की सभी औरतों को अपने आंगन में इकट्ठा किया। उसने कहा, बहनों, हमें किसी हलवाई की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर मां का प्रसाद तैयार करेंगे। फिर क्या था? रश्मि का आंगन एक यज्ञशाला बन गया। कोई अपने घर से आटा ले आई, कोई गुड़, कोई घी। औरतें साथ मिलकर भजन गाती और प्रसाद के लिए लड्डू और हलवा बनाती।
उनके गीतों में इतनी श्रद्धा थी कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। सरला काकी भी पीछे नहीं रही। वह अपनी कमजोर आंखों से दिन भर बैठी खजूर के पत्तों से प्रसाद रखने के लिए छोटी छोटी सुंदर कटोरियां बनाती रही। जब रश्मि ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, श्यामा मां सच ही तो कहती हैं, मां को सोने की थाली नहीं, भाव से दिया गया एक पत्ता भी प्यारा होता है। शाम तक गांव वालों की मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव का मैदान जहां कल तक उदासी छाई थी, आज किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ लग रहा था। बांस के पंडाल को गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। जमीन पर साफ सुथरी दरियां बिछी थी। मंच पर कोई कीमती मूर्ति नहीं थी। बस दीवार पर मां दुर्गा का एक सुंदर सा कैलेंडर लगा था जिसके चारों ओर फूलों की मालाएं थी। लेकिन एक सवाल अब भी सबके मन में था, पूजा कौन कराएगा? ठीक सूरज ढलने के समय जब गांव वाले मैदान में इकट्ठा होने लगे तो श्यामा देवी वहां आईं। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। वह सीधे मंच पर गईं और मां की तस्वीर के आगे दिया जलाया। फिर उन्होंने माइक हाथ में लिया। मेरे भाइयों और बहनों, उनकी शांत और स्थिर आवाज पूरे मैदान में गूंजी। आज हम सब यहां अपनी मां को बुलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पूजा सिर्फ कोई पंडित ही करा सकता है, पर मैं कहती हूं पूजा वह हर इंसान करा सकता है जिसके मन में छल कपट ना हो, जिसकी आत्मा साफ हो। आज हमारे बीच हमारे सरपंच राम स्वरूप जी हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा की है। इनसे ज्यादा शुद्ध मन और किसका हो सकता है? मैं आप सबकी तरफ से सरपंच जी से विनती करती हूं कि वह आज पूजा की शुरुआत करें और हम सब उनके पीछे पीछे मां के मंत्रों का जाप करेंगे। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। सरपंच राम स्वरूप की तो आंखों में आंसू ही आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से श्यामा देवी के पैर छुए। बहन, आपने तो मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। यह सम्मान मैं नहीं दे रही भाई, श्यामा देवी बोली। यह सम्मान तुम्हें तुम्हारी नेकी और तुम्हारी सच्चाई दे रही है। चलो अब देर मत करो, मां इंतजार कर रही हैं। और फिर वह हुआ जो श्यामपुर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सरपंच राम स्वरूप ने पूजा की थाली उठाई और उनके पीछे पूरा का पूरा गांव एक स्वर में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वहां कोई एक पंडित नहीं था, आज पूरा गांव ही पंडित बन गया था। वहां कोई एक यजमान नहीं था, आज पूरा गांव ही यजमान था। जैसे ही आरती शुरू हुई और सैकड़ों दिए एक साथ जलाए गए, पूरा मैदान जगमगा उठा। औरतों ने ढोलक की थाप पर भजन गाने शुरू कर दिए। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। बड़ों की आंखों में संतोष और गर्व के आंसू थे। हवा में अगरबत्ती का धुआं, फूलों की महक और सैकड़ों कंठों से निकलती मां की जय जयकार घुल रही थी। आज वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई प्रतियोगिता नहीं थी। वहां थी तो बस अटूट श्रद्धा, सच्ची भक्ति और सामूहिक एकता की अद्भुत शक्ति। रश्मि और मुकेश एक कोने में खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर यह खुशी के आंसू थे। आज उन्हें समझ आया था कि नवरात्रि का असली अर्थ घट स्थापना या जागरण कराना नहीं है, बल्कि नवरात्रि का असली अर्थ है अपने अंदर की अच्छाई को जगाना और सबके साथ मिलकर उस अच्छाई का उत्सव मनाना। वो लाला बंशीलाल की बिछाई हर मुश्किल को पार कर चुके थे और आज उनका गांव पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और पवित्र लग रहा था। जागरण की अगली सुबह श्यामपुर गांव में एक ऐसी सुबह थी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि एक अपनापन घुला हुआ था। लोग जब एक दूसरे से मिल रहे थे तो उनकी आंखों में एक नया सम्मान था, एक नई चमक थी। रात का जागरण सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, वह एक क्रांति की शुरुआत बन गया था। गांव के लोगों ने पहली बार अपनी कलेक्टिव शक्ति को पहचाना था। उन्हें समझ आ गया था कि वह लाचार नहीं है, वह कमजोर नहीं है। जब वह एक साथ खड़े हो जाएं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी झुका सकते हैं। मुकेश के घर में भी माहौल बहुत दिव्य था। रश्मि और श्यामा देवी सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर के सामने बैठे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। घर छोटा था, पूजा का सामान भी साधारण था,
पर उनकी श्रद्धा और मन की शांति उस छोटे से घर को किसी तीर्थ स्थान से भी ज्यादा पवित्र बना रही थी। कल रात की थकान के बावजूद उनके चेहरों पर एक अद्भुत तेज था। मुकेश जब सोकर उठा और उसने अपनी मां और पत्नी को इस तरह भक्ति में लीन देखा तो उसका मन भी कृतज्ञता से भर गया। उसे लगा कि जीवन में पैसा, रुपया, बड़ा घर, यह सब कितना अस्थाई है। असली दौलत तो यह शांति है, यह पारिवारिक प्रेम है और यह अटूट विश्वास है जो किसी भी तूफान में दिए की तरह जलता रहता है। उसने अपनी मां के पैर छुए। श्यामा देवी ने पाठ रोककर उसकी पीठ थपथपाई। जीता रहा बेटा, आज दूसरा दिन है मां का। आज मां ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती है। वो हमें तप और त्याग सिखाती है। कल रात पूरे गांव ने जो किया वह किसी तपस्या से कम नहीं था। रश्मि प्रसाद की थाली लेकर आई। उसमें गुड़ और चने थे, वही प्रसाद जो रात को जागरण में बंटा था। मुकेश ने प्रसाद ग्रहण किया। उसे वह प्रसाद दुनिया की किसी भी महंगी मिठाई से ज्यादा स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसमें पूरे गांव का प्रेम और मेहनत मिली हुई थी। लेकिन जहां एक तरफ इस घर में और पूरे गांव में संतोष और आनंद का उजाला फैला था, वहीं दूसरी ओर गांव के सबसे बड़े और आलीशान हवेली जैसे घर में घोर अंधकार और बेचैनी छाई हुई थी। लाला बंशीलाल अपनी मखमली गद्दी पर बैठा आग भला हो रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। जागरण में बजते भजनों की आवाज और लोगों के जयकारे उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रहे थे। यह उसकी हार की आवाज थी। यह उसके अहंकार के टूटने की आवाज थी। उसकी पत्नी उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई। अजी, सुनते हो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। गुस्सा थूक दो अब, जो हुआ सो हुआ। बंशीलाल अपनी पत्नी पर ही बरस पड़ा। चुप कर, तुझे क्या पता क्या हुआ है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। जिन कीड़ों कोड़ों को मैं अपने पैरों की धूल समझता था, आज वह मेरे सामने सिर उठाकर खड़े हो गए हैं। और यह सब उस मुकेश की वजह से हुआ है। वो बैंक का मामूली क्लर्क है। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे और उसके परिवार को दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगा। तब उसे पता चलेगा कि लाला बंशीलाल से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। उसका चेहरा नफरत और बदले की आग में विकृत हो गया था। उसने फौरन फोन उठाया और सहकारी बैंक के चेयरमैन को फोन लगाया। चेयरमैन साहब उनके पुराने एहसानों तले दबे हुए थे। चेयरमैन साहब नमस्कार। बंशीलाल की आवाज में शहद जैसी मिठास थी। सब कुशल मंगल, बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। आपकी बैंक में वो जो एक क्लर्क है मुकेश, हां वही, आजकल बड़ी ऊंची उड़ान भर रहा है। गांव के भले लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, पंचायतें कर रहा है। ऐसे कर्मचारी आपकी बैंक की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। जरा उसकी लगाम कसिए। मैं चाहता हूं कि उसे ऐसा सबक मिले कि वह जिंदगी भर याद रखे। फोन के दूसरी तरफ से क्या आश्वासन मिला यह तो पता नहीं, पर फोन रखने के बाद बंशीलाल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे पता था कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। उसने सोचा, जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो कहां जाएगी इसकी सारी हेगड़ी। 2 दिन में ही मेरे पैरों पर आकर गिरेगा और माफी मांगेगा। उस दिन जब मुकेश तैयार होकर बैंक के लिए निकला तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। वह रास्ते में सबसे मुस्कुराकर मिलता हुआ जा रहा था। गांव वाले उसे बड़े सम्मान से देख रहे थे। वह उनके लिए एक हीरो बन गया था। जैसे ही वह बैंक पहुंचा, चपरासी ने उसे बताया कि मैनेजर साहब ने उसे फौरन अपने केबिन में बुलाया है। मुकेश को लगा शायद काम के सिलसिले में बुला रहे होंगे। वह आत्मविश्वास के साथ केबिन में दाखिल हुआ। मैनेजर साहब की नजरें झुकी हुई थीं और उनके चेहरे पर तनाव था। उन्होंने मुकेश को बैठने के लिए भी नहीं कहा। मुकेश ने उनकी आवाज में रूखापन सुना। तुम्हारे खिलाफ एक बहुत गंभीर शिकायत आई है। मुकेश चौंक गया। शिकायत? कैसी शिकायत? साहब मैनेजर ने उसकी बात काट दी। शिकायत लाला बंशीलाल जी ने की है। उन्होंने लिखा है कि तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, गांव में गुटबाजी फैला रहे हो और एक सम्मानित व्यापारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हो। उन्होंने यह भी इशारा किया है कि तुम बैंक के हिसाब किताब में भी कुछ गड़बड़ कर सकते हो। मुकेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह क्या बकवास है?
उसने कहा, साहब यह सब झूठ है, सरासर झूठ है। लाला बंशीलाल मुझसे निजी दुश्मनी निकाल रहा है, उसने सोचा, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मैनेजर ने कठोरता से कहा, ऊपर से चेयरमैन साहब का आदेश है, जांच पूरी होने तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। अब तुम जा सकते हो, अपना सस्पेंशन लेटर बाहर से ले लेना। सस्पेंड, यह शब्द मुकेश के कानों में हथौड़े की तरह बजा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह कुछ कहना चाहता था, अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह किसी हारे हुए सैनिक की तरह केबिन से बाहर निकला, अपना सस्पेंशन लेटर लिया और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रास्ता वही था, लोग भी वहीं थे, पर अब मुकेश की दुनिया बदल चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसे घूर रहा है, उस पर हंस रहा है। कल तक जो चेहरा पूरे गांव के लिए गर्व का प्रतीक था, आज वह शर्मिंदगी और हार के बोझ तले झुका हुआ था। जब वह घर पहुंचा तो रश्मि आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसने मुकेश को इस वक्त घर पर देखा तो हैरान रह गई, और जब उसने उसका उतरा हुआ पीला पड़ा चेहरा देखा तो उसका दिल बैठ गया। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है? मुकेश कुछ नहीं बोला। वह सीधा अंदर कमरे में गया और चारपाई पर ढह गया। उसने सस्पेंशन लेटर रश्मि के हाथ में थमा दिया। रश्मि ने जब वह पत्र पढ़ा तो एक पल के लिए उसे भी चक्कर आ गया। नौकरी चली गई। यह उनके छोटे से परिवार पर किसी पहाड़ के टूटने जैसा था। घर का खर्च, मां की दवाइयां, भविष्य के सपने, सब कुछ तो इसी नौकरी पर टिका था। श्यामा देवी भी कमरे में आ गई। उन्होंने दोनों के चेहरे देखे और समझ गईं कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। रश्मि ने रोते हुए पत्र अपनी सास के हाथ में दे दिया। श्यामा देवी ने चश्मा लगाकर धीरे धीरे पूरा पत्र पढ़ा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने पत्र को तय करके रख दिया और मुकेश के सिर पर हाथ फेरने लगी। मुकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बच्चे की तरह अपनी मां से लिपट गया। देखा मां, मैंने कहा था ना, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। मैंने पूरे गांव का भला सोचना चाहा और अपना ही घर उजाड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? कैसे गुजारा होगा? मैं कितना बदनसीब हूं। श्यामा देवी ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में झांक कर बोली, चुप कर, खबरदार, जो ऐसी बातें मुंह से निकाली। बदनसीब वो होता है जो अन्याय के सामने सिर झुका देता है। तू बदनसीब नहीं, तू तो भाग्यशाली है। तुझे देवी मां ने चुना है सत्य के रास्ते पर चलने के लिए, और सत्य का रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का होता है। यह तेरी परीक्षा है, बेटा तेरी, और हम सबकी श्रद्धा की परीक्षा। उन्होंने रश्मि के आंसू पोंछे। और तू क्यों रोती है पगली? क्या तुझे अपनी मां पर भरोसा नहीं? वो जो अपने भक्तों के लिए दौड़ी चली आती है, क्या वह हमें इस मुश्किल में अकेला छोड़ देगी? हरगिज नहीं। यह लाला बंशीलाल का बुना हुआ जाल है, और याद रखना, मकड़ी अपने ही बुने जाल में एक दिन खुद फंसती है। हमें बस धीरज रखना है और अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है। श्यामा देवी की आवाज में इतनी दृढ़ता और इतना विश्वास था कि कमरे में फैली निराशा के बादल छंटने लगे। रश्मि ने खुद को संभाला। वह उठी और पानी का गिलास लेकर आई। उसने मुकेश का हाथ पकड़कर कहा, मां ठीक कह रही हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने जो किया उस पर मुझे गर्व है। हम भूखे रह लेंगे पर किसी जालिम के आगे सर नहीं झुकाएंगे। पत्नी और मां की हिम्मत देखकर मुकेश के अंदर भी थोड़ी ताकत आई, पर मन में अब भी एक डर था। गांव वाले क्या सोचेंगे? क्या वह उसका साथ देंगे या उसे अकेला छोड़ देंगे? यह खबर गांव में फैलने में ज्यादा देर नहीं लगी, और जैसा मुकेश ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ लोग जो बंशीलाल से डरते थे, वो मुकेश के घर के सामने से नजरें चुराकर निकलने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनसे बात करने पर लाला उन पर भी अपना कहर न बरसा दे। पर गांव की आत्मा अभी मरी नहीं थी। सरपंच राम स्वरूप को जैसे ही यह पता चला, वह भागे भागे मुकेश के घर पहुंचे। उनके साथ सोहन लाल और गांव के कई और सम्मानित बुजुर्ग भी थे। मुकेश बेटा, हमने सुना है, सरपंच ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा,
यह सरासर अन्याय है। यह सिर्फ तुम पर हमला नहीं है, यह पूरे गांव के स्वाभिमान पर हमला है। तुमने हमारे लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी और हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सोहनलाल बोला, जब तक तुम्हारे घर में नौकरी वापस नहीं आ जाती, तुम्हारे घर का पूरा राशन मेरी दुकान से आएगा और एक पैसा नहीं लूंगा मैं। तभी दरवाजे पर एक कमजोर सी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। सरला काकी खड़ी थी। उनके हाथ में कपड़े की एक छोटी सी पोटली थी। वह धीरे धीरे अंदर आई और पोटली मुकेश के पैरों के पास रख दी। बेटा, सुना है तुझ पर बड़ी मुसीबत आई है। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं तो गरीब बुढ़िया हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। मेरी बाड़ी में 2 लौकी लगी थी, वहीं ले आई हूं। आज इसी की सब्जी बना लेना। मां रानी तेरा संकट जरूर हरेंगी बेटा। सरला काकी की वो 2 लौकियां किसी खजाने से कम नहीं थीं। उस मुश्किल घड़ी में वह सिर्फ सब्जी नहीं थी, वह एक मां का आशीर्वाद था, एक एहसान का बदला था और इस बात का सबूत था कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। मुकेश, रश्मि और श्यामा देवी तीनों की आंखें भर आईं। आज उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या कमाया है। पैसा नहीं, दौलत नहीं, बल्कि लोगों का निस्वार्थ प्रेम कमाया है। सरपंच ने पूरे गांव में पंचायत की घोषणा कर दी। शाम को फिर से बरगद के नीचे पूरा गांव जमा हुआ। आज माहौल में गुस्सा था, एक आक्रोश था। सरपंच ने गरजती हुई आवाज में कहा, भाइयों, एक जालिम आदमी के जुल्म की भी हद होती है। लाला बंशीलाल ने हमारे बेटे मुकेश की रोजी रोटी छीनकर वो हद भी पार कर दी है। उसने सोचा था कि ऐसा करके वह हमें डरा देगा, हमें तोड़ देगा, पर वह नहीं जानता कि हम डरने वाले नहीं हैं। अब यह लड़ाई सिर्फ मुकेश की नहीं, हम सबकी है। क्या आप सब इस धर्म युद्ध में मुकेश के साथ हैं? पूरे गांव ने एक साथ हाथ उठाकर और एक स्वर में चिल्लाकर कहा, हां, हम साथ हैं। सरपंच ने कहा, तो फिर कल सुबह हम सब, पूरा गांव, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ बैंक चलेंगे। हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि मुकेश कितना ईमानदार और सच्चा इंसान है। हम उन्हें बताएंगे कि असली दोषी कौन है। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। फैसला हो चुका था। अगले दिन की सुबह एक नया इतिहास लिखने वाली थी। उस रात मुकेश और रश्मि को देर तक नींद नहीं आई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरा गांव उनके लिए खड़ा हो गया था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ी तो श्यामपुर की गलियों में एक अद्भुत नजारा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे और मुकेश के घर के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। किसी के हाथ में लाठी नहीं थी, किसी के मुंह पर नारा नहीं था। उनके चेहरे पर गुस्सा था, पर उनकी आंखों में शांति थी, एक दृढ़ संकल्प था। श्यामा देवी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। सरपंच राम स्वरूप उनके साथ थे। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर सरपंच के इशारे पर वह मौन जुलूस धीरे धीरे बैंक की ओर बढ़ने लगा। वे एक अनुशासित सेना की तरह चल रहे थे, जिसकी ढाल उनकी सच्चाई थी और जिसका हथियार उनकी एकता था। मुकेश और रश्मि अपने घर की दहलीज पर खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। यह दुख के नहीं, बल्कि उस अपनेपन और प्रेम के आंसू थे जो आज उन्हें अपने गांव से मिल रहा था। आज उन्हें एहसास हुआ कि इंसान दुनिया में अकेला नहीं आता, वह अपने साथ एक पूरा समाज लेकर आता है। और जब वह समाज सच्चाई के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। बैंक के बाहर खड़ी भीड़ को देखकर मैनेजर साहब के हाथ पैर फूल गए। यह कोई हिंसक भीड़ नहीं थी जो नारे लगा रही हो या पत्थरबाजी कर रही हो। यह एक शांत, मौन भीड़ थी और उनकी खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। मैनेजर साहब समझ गए कि यह मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने पसीना पोंछते हुए फौरन चेयरमैन साहब को फोन मिलाया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। कुछ ही देर में चेयरमैन साहब की गाड़ी बैंक के सामने आकर रुकी। वे एक रोबीले और अमीर आदमी थे, जिन्हें छोटे छोटे गांव के लोगों से बात करने की आदत नहीं थी। वे गाड़ी से उतरे और भीड़ को ऐसे देखने लगे जैसे वे कीड़े मकोड़े हों। क्या तमाशा लगा रखा है यह सब? उन्होंने सरपंच राम स्वरूप की तरफ देखकर गरजते हुए कहा। आप लोग जानते हैं
यह एक सरकारी बैंक है, कोई पंचायत घर नहीं। यहां इस तरह भीड़ लगाना कानूनन जुर्म है। सरपंच राम स्वरूप ने हाथ जोड़कर पर बिना झुके हुए कहा, चेयरमैन साहब, हम यहां कोई तमाशा करने या कानून तोड़ने नहीं आए हैं। हम यहां न्याय मांगने आए हैं। आपके बैंक ने हमारे गांव के सबसे ईमानदार और होनहार लड़के मुकेश को बिना किसी जांच के नौकरी से निकाल दिया है, और वह भी एक ऐसे आदमी की शिकायत पर जिसकी खुद की नीयत साफ नहीं है। चेयरमैन हंसा। ओ, तो तुम लोग मुझे सिखाओगे कि मुझे अपना बैंक कैसे चलाना चाहिए? लाला बंशीलाल इस इलाके के सबसे बड़े व्यापारी हैं और हमारे सम्मानित ग्राहक हैं। उनकी बात पर हम यकीन नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसे लोगों की बात पर करेंगे? चेयरमैन के इस अपमानजनक लहजे ने लोगों के दबे हुए गुस्से को और भड़का दिया। पर तभी श्यामा देवी भीड़ से आगे आई। उनके चेहरे पर वही शांत और सौम्य भाव था। उन्होंने चेयरमैन की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब, बड़े व्यापारी होंगे, पर इंसानियत और सच्चाई किसी की जागीर नहीं होती। आपने कहा कि आप उनकी बात पर यकीन करते हैं, पर क्या आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश की कि हम सब, यह पूरा गांव मुकेश के साथ क्यों खड़ा है? उन्होंने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया। इन चेहरों को देखिए साहब, इनमें से कोई झूठ बोलना नहीं जानता। यह सब अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं और आज यह सब अपना काम धाम छोड़कर यहां आए हैं, तो जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। आप मुकेश की ईमानदारी का सबूत मांगते हैं? यह देखिए, उन्होंने पूरी भीड़ की तरफ हाथ फैला दिया। यह सैकड़ों लोग, इनकी आंखें, इनका विश्वास, यही मुकेश की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। क्या लाला बंशीलाल अपने साथ दो लोग भी ऐसे ला सकता है जो कसम खाकर कह सके कि वह एक अच्छा और सच्चा इंसान है? श्यामा देवी के शब्दों में ऐसा तेज था कि चेयरमैन साहब भी एक पल के लिए निरुत्तर हो गए। उन्होंने ऐसी तर्कपूर्ण और साहसी स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा किसान आगे आया। उसने अपनी फटी हुई धोती संभाली और कांपते हाथों से अपनी एक पुरानी डायरी चेयरमैन के सामने रख दी। साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूं, पर हिसाब रखना जानता हूं। यह देखिए, लाला बंशीलाल ने मुझे 5,000 रुपये कर्ज दिए थे और मुझसे अंगूठा लगवाकर 10,000 रुपये के कागज बना लिए। मैं आज तक उसका ब्याज भर रहा हूं और मेरा मूलधन वहीं का वहीं है। उसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। एक औरत आगे आई और रोते हुए बोली, साहब, मेरे पति बीमार थे। मैं उसकी दुकान से दवा के नाम पर राशन उधार लाई। उसने मुझे दुगने दाम लगाए और जब मैं पैसे नहीं चुका पाई तो उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। सोहनलाल भी आगे आया, साहब, मैं भी एक दुकानदार हूं। लाला बंशीलाल बाजार से सारा सामान सस्ते में खरीदकर अपने गोदाम में भर लेता है ताकि बाजार में कमी हो जाए, और फिर त्योहारों के समय उसी सामान को मनमाने दाम पर बेचता है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह काला बाजार ही है। एक एक करके गांव के दर्जनों लोग आगे आए और लाला बंशीलाल के जुल्मों की अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। किसी ने उसके मिलावटी तेल की बात की तो किसी ने कम तौलने की, किसी ने उसकी बदजुबानी की शिकायत की तो किसी ने उसकी धमकी की। सरला काकी भी हिम्मत करके सबसे आखिर में आगे आई। उन्होंने बस इतना ही कहा, साहब, मैं एक गरीब और बेसहारा बुढ़िया हूं। नवरात्रि के त्योहार के लिए मैं उसकी दुकान पर थोड़ा उधार मांगने गई थी। उसने मुझे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया और कहा कि भिखारियों के लिए उसकी दुकान में कोई जगह नहीं। यह सब सुनकर चेयरमैन साहब का चेहरा देखने लायक था। उनका अहंकार पिघल चुका था और उसकी जगह हैरानी और शर्मिंदगी ने ले ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि लाला बंशीलाल सम्मानित व्यापारी नहीं, बल्कि एक शोषक और जालिम इंसान है। उन्होंने यह भी महसूस कर लिया कि अगर आज उन्होंने गांव वालों की बात नहीं सुनी तो यह बात बहुत ऊपर तक जाएगी और बैंक की साख मिट्टी में मिल जाएगी। ये लोग अब डरने वाले नहीं थे। उन्होंने मैनेजर को इशारा किया। मैनेजर फौरन मुकेश का सस्पेंशन लेटर रद्द करने का नया आदेश टाइप करवा कर ले आया। चेयरमैन साहब ने माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज अब बदली हुई थी। भाइयों और बहनों, मुझसे गलती हुई। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुकेश को तुरंत और इसी वक्त पूरे सम्मान के साथ नौकरी पर वापस लिया जा रहा है। उन्होंने वह आदेश पत्र मुकेश के हाथ में दिया और कहा, मैं यह भी वादा करता हूं कि लाला बंशीलाल द्वारा की गई इन सभी शिकायतों की गहन जांच की जाएगी। अगर वह दोषी पाए गए तो बैंक उनके साथ अपने सारे संबंध खत्म कर देगा। यह सुनते ही भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ मुकेश की नौकरी वापस मिलने की खुशी नहीं थी, यह सच्चाई की जीत की खुशी थी, यह एकता की जीत की खुशी थी। मुकेश ने वह पत्र लिया और सीधा जाकर अपनी मां के पैरों में रख दिया। श्यामा देवी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। गांव वाले जब वापस लौटे तो वह हारे हुए नहीं बल्कि जीते हुए योद्धाओं की तरह लौट रहे थे। उनके कदम आत्मविश्वास से भरे थे और उनके सिर गर्व से ऊंचे थे। यह खबर जब लाला बंशीलाल तक पहुंची तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका पैसा, उसका रुतबा आज गांव वालों की एकता के सामने बेकार साबित हो गया था। वह गुस्से में अपनी दुकान का सामान फेंकने लगा, चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी हवेली की ऊंची दीवारों के बाहर एक नई दुनिया बन चुकी थी। एक ऐसा गांव बन चुका था जहां अब उसके डर का कोई स्थान नहीं था। अगले कुछ दिनों में लाला बंशीलाल ने महसूस किया कि उसकी दुनिया कैसे बदल रही है। लोग उसकी दुकान के सामने से गुजरते, पर अंदर कोई नहीं आता। वह अब सोहन लाल की छोटी सी दुकान पर लाइन लगाने को तैयार थे, पर बंशीलाल की दुकान से एक माचिस भी खरीदने को तैयार नहीं थे। जिन किसानों को वह धमकाता था, अब वो उससे नजरें मिलाकर गुजरते थे। उसके चमचे भी एक एक करके उसका साथ छोड़ने लगे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली गरीबी पैसे की नहीं बल्कि सम्मान और रिश्तों की होती है। उसके पास दौलत के ढेर थे, पर आज उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। उसकी हवेली उसे किसी जेल की तरह काटने को दौड़ रही थी। उसका लालच, जिसने उसे इतना अमीर बनाया था, आज उसी लालच ने उसे बिल्कुल अकेला और कंगाल कर दिया था। उसने सोना चांदी तो बहुत जमा कर लिया था, पर इंसानियत की पूंजी वह पूरी तरह गवा चुका था। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी की पूजा थी। मुकेश के घर में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। आज कन्या पूजन का दिन था। रश्मि ने बड़े प्यार से हलवा, पूरी और चने बनाए थे। पूरा घर छोटी छोटी कन्याओं की हंसी और खिलखिलाहट से गूंज रहा था। मुकेश और रश्मि बारी बारी से उनके पैर धो रहे थे, उन्हें तिलक लगा रहे थे और उन्हें अपने हाथों से भोजन करा रहे थे। उन बच्चियों के रूप में उन्हें साक्षात देवी मां के दर्शन हो रहे थे। सरला काकी भी एक कोने में बैठी मुस्कुराते हुए यह सब देख रही थी। आज उनका चेहरा भी संतोष से दमक रहा था। श्यामा देवी पूजा घर में बैठी थी। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। जब पूजा संपन्न हो गई और बच्चियां आशीर्वाद देकर चली गईं, तो रश्मि और मुकेश उनके पास आकर बैठ गए। देखा मां, मुकेश ने कहा, अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। श्यामा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीत और हार तो हमारे मन के वहम हैं, असली चीज है धर्म के रास्ते पर टिके रहना। मां, दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, यह कहानी तो सब जानते हैं, पर मां सिर्फ हथियार से ही दुष्टों का नाश नहीं करती। कभी कभी वह दुष्ट को उसकी करनी का फल देकर ही उसे सबसे बड़ी सजा देती है। उन्होंने आगे समझाया, आज लाला बंशीलाल को देखो, उसके पास सब कुछ है, पर उसके पास शांति नहीं है, सम्मान नहीं है, अपनापन नहीं है। देवी मां ने उसे धन दिया है, उसे उसी दौलत के ढेर पर अकेला छोड़ दिया है जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। यही है लालच का अंतिम परिणाम। लालच इंसान को बाहर से भले ही कितना भर दे, पर अंदर से उसे बिल्कुल खोखला और अकेला कर देता है। और तुम लोगों को देखो, हमारे पास भले ही ज्यादा धन दौलत ना हो, पर आज हमारे पास पूरा गांव है, लोगों का प्यार है और मन की शांति है। बताओ, असली अमीर कौन हुआ? मुकेश और रश्मि के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आज उन्हें किसी प्रवचन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सबक अपनी आंखों से देख लिया था, उसे जी लिया था।
उन्होंने समझ लिया था कि नवरात्रि की पूजा का असली फल मेवा मिठाई नहीं, बल्कि एक शुद्ध मन, एक संतुष्ट आत्मा और प्रेम से भरे रिश्ते होते हैं। मुकेश ने बाहर आंगन में खड़े होकर गांव की ओर देखा। खेतों में फसलें लहला रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और मंदिर से शंख की मधुर ध्वनि आ रही थी। उसे लगा कि उसका गांव पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गया है, क्योंकि आज उसके गांव के लोगों ने सिर्फ एक अहंकारी आदमी को नहीं हराया था, बल्कि उन्होंने अपने अंदर के डर को, अपनी लाचारी को और अपनी गलत सोच को भी हराया था। आज सच में उनके गांव में देवी मां का आगमन हुआ था। नवरात्रि के 9 दिन जैसे पलक झपकते ही बीत गए। ये 9 दिन सिर्फ व्रत और उपवास के दिन नहीं थे। ये श्यामपुर गांव के लिए आत्मसम्मान, एकता और सच्चाई की खोज के दिन बन गए थे। आज दशमी का पर्व था, विजयदशमी, असत्य पर सत्य की विजय का दिन। पूरे गांव में सुबह से ही उत्सव का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर इतरा रहे थे, औरतें घरों में पकवान बना रही थीं और मर्द लोग शाम को होने वाले रावण दहन की तैयारियों में लगे थे। गांव के मैदान में बांस और कागज से बना रावण का एक बड़ा पुतला खड़ा किया गया था, जो इस बात का प्रतीक था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। गांव के हर घर में खुशी और उत्साह के दिए जल रहे थे, सिवाय एक घर के। लाला बंशीलाल की विशाल हवेली आज किसी खंडहर की तरह वीरान और खामोश थी। उसके नौकर चाकर भी एक एक करके काम छोड़कर जा चुके थे। उसकी पत्नी भी अपने मायके चली गई थी, क्योंकि वह रोज रोज के इस तनाव और अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। लाला बंशीलाल उस बड़ी सी हवेली में बिल्कुल अकेला था। वह अपनी खिड़की से गांव में हो रहे उत्सव को देख रहा था। लोगों के हंसते खिलखिलाते चेहरे उसे किसी ताने की तरह लग रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी आंखों के सामने अपनी सल्तनत को दहते हुए देखा था। जिस पैसे के दम पर वह पूरे गांव को अपनी कठपुतली समझता था, आज वह पैसा किसी काम का नहीं था। उसकी दुकान पर धूल जम रही थी। जिन लोगों को वह अपने पैरों की जूतियां समझता था, आज वह उससे नजरें मिलाने में भी अपनी तौहीन समझते थे। इस हार और अपमान ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसका शरीर भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था। 2 दिनों से उसे तेज बुखार था और अकेलेपन ने उसकी हालत और भी खराब कर दी थी। वह अपनी मखमली सेज पर पड़ा हुआ था और उसे अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने गरीबों को सताया, कैसे जरूरतमंदों का मजाक उड़ाया और कैसे उसने मुकेश जैसे भले इंसान को बर्बाद करने की कोशिश की। आज उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। बुखार और कमजोरी के कारण उसका गला सूख रहा था। उसने पानी पीने के लिए उठने की कोशिश की, पर उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी। वह बिस्तर से गिर पड़ा। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह आदमी जो खुद को गांव का भगवान समझता था, आज एक गिलास पानी के लिए तरस रहा था, बिल्कुल लाचार और बेबस। उसी वक्त सरला काकी अपनी बाड़ी से कुछ सब्जियां लेकर मुकेश के घर जा रही थी। जब वह लाला बंशीलाल की हवेली के पास से गुजरी तो उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्हें कुछ अजीब लगा। इतनी बड़ी हवेली का दरवाजा ऐसे लावारिस की तरह खुला होना ठीक नहीं था। वो डरते डरते अंदर गई। उन्होंने आवाज लगाई, लाला जी, कोई है घर में? कोई जवाब नहीं आया। जब वह अंदर के कमरे में पहुंची तो उन्होंने लाला बंशीलाल को जमीन पर पड़ा देखा। उसकी हालत देखकर वो घबरा गई। एक पल को उनके मन में ख्याल आया, अच्छा हुआ, इसे इसके कर्मों की सजा मिल रही है। पर अगले ही पल उनके अंदर की मां जाग उठी। दुश्मन भी अगर ऐसी हालत में हो तो इंसानियत उसे अकेला छोड़ने की इजाजत नहीं देती। वो भागी भागी वहां से निकली और सीधे मुकेश के घर पहुंची। उन्होंने हांफते हुए सारी बात बताई। मुकेश, रश्मि और श्यामा देवी सब हैरान रह गए। मुकेश के मन में एक पल को नफरत का भाव जागा। मरने दो उसे, उसने मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या क्या नहीं किया। पर श्यामा देवी ने उसके मन की बात पढ़ ली। वह उठी और बोली, बेटा, रावण को मारना राम का धर्म था
पर जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उससे ज्ञान लेने के लिए भेजा था। हमारी लड़ाई बंशीलाल के अहंकार और उसके लालच से थी, उसकी बुरी आदतों से थी। हमारी लड़ाई उस इंसान से नहीं थी। अगर आज हम उसे इस हालत में छोड़ देंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हमारा धर्म, हमारी भक्ति, हमारी इंसानियत सब व्यर्थ हो जाएगी। चलो, हमें चलना होगा। श्यामा देवी की बात सुनकर मुकेश की आंखों से ग्लानि के आंसू बहने लगे। उसे अपनी छोटी सोच पर शर्म आई। रश्मि ने फौरन पानी का एक लोटा और एक साफ कपड़ा उठाया। तीनों लोग फौरन बंशीलाल की हवेली की ओर चल पड़े। सरपंच और कुछ और गांव वालों ने भी जब यह सुना तो वे भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग हवेली के अंदर पहुंचे तो बंशीलाल की हालत देखकर सबका दिल पसीज गया। मुकेश और सरपंच ने मिलकर उसे उठाया और वापस बिस्तर पर लेटाया। रश्मि ने गीले कपड़े से उसका मुंह और माथा पोंछा और चम्मच से धीरे धीरे उसके मुंह में पानी डाला। पानी की कुछ बूंदें गले में जाते ही बंशीलाल की आंखों में थोड़ी चेतना आई। उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने बिस्तर के पास मुकेश, रश्मि और श्यामा देवी को खड़ा पाया। वो लोग जिनसे उसने सबसे ज्यादा नफरत की, जिन्हें उसने सबसे ज्यादा सताया, आज वहीं उसकी जान बचाने के लिए खड़े थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह देखकर उसके अंदर का सारा अहंकार, सारा घमंड, सारी नफरत आंसुओं के रास्ते बह निकली। वो किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर बोलने की कोशिश की पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। श्यामा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। शांत हो जाओ लाला जी, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज विजयदशमी का दिन है, अपने मन के रावण को जलाने का दिन है। अपनी सारी गलतियों को पश्चाताप की आग में जला दो। मां बहुत दयालु हैं, वह तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। गांव का वैद्य भी आ चुका था। उसने बंशीलाल की जांच की और दवा दी। मुकेश और रश्मि रात भर वहीं रुककर उसकी देखभाल करते रहे। गांव के दूसरे लोग भी बारी बारी से आकर उसका हालचाल पूछते रहे। बंशीलाल ने अपनी जिंदगी में पहली बार निस्वार्थ सेवा और अपनेपन का अनुभव किया था। यह वह चीज थी जिसे वह अपनी सारी दौलत से भी नहीं खरीद सकता था। इस अपनेपन ने, इस माफी ने उसके पत्थर हो चुके दिल को पिघला दिया था। अगली सुबह बंशीलाल की हालत में कुछ सुधार था। उसने मुकेश को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज अब भी कमजोर थी पर उसमें एक सच्चाई थी। बेटा मुकेश, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैं पैसे के नशे में अंधा हो गया था। मैं तुम सबका गुनहगार हूं। मुकेश ने उसके हाथ पकड़ लिए। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए लाला जी। आप मेरे पिता समान हैं। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। शाम को जब रावण दहन का समय हुआ तो पूरा गांव मैदान में इकट्ठा था। तभी लोगों ने देखा कि मुकेश और सरपंच लाला बंशीलाल को सहारा देकर मैदान की ओर ला रहे हैं। वह अब भी काफी कमजोर था पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो रावण के पुतले के सामने आया और उसने हाथ जोड़कर पूरे गांव से कहा, मेरे भाइयों और बहनों, यह जो रावण आपके सामने खड़ा है यह तो कागज और बांझ का है। असली रावण तो मैं हूं। अहंकार, लालच और नफरत का रावण मेरे अंदर बैठा था जिसने मुझसे न जाने कितने पाप करवाए। मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। यह कहते कहते वह रोने लगा। आज मैं आप सबके सामने वचन देता हूं कि मैं अपनी सारी संपत्ति इस गांव की भलाई के लिए लगा दूंगा। गांव में बच्चियों के लिए एक स्कूल बनेगा और एक छोटा सा अस्पताल भी, ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। बस आप सब मुझे एक बार माफ कर दीजिए और मुझे फिर से अपने समाज में शामिल कर लीजिए। लाला बंशीलाल के इस बदले हुए रूप को देखकर और उसकी सच्ची पश्चाताप की बातें सुनकर गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। श्यामा देवी आगे आई और उन्होंने कहा, गलती इंसान से ही होती है लाला जी, और जो अपनी गलती मान ले उसे माफ कर देना ही इंसानियत का धर्म है। गांव आपको माफ करता है। फिर सरपंच ने मुकेश के हाथ में मशाल दी और कहा, बेटा, आज रावण दहन का अधिकार तुम्हारा है। तुमने ही हमें हमारे अंदर के डर के रावण को जीतना सिखाया है। मुकेश ने वह मशाल ली और रावण के पुतले में आग लगा दी।
देखते ही देखते अहंकार का वह प्रतीक धू धू करके जलने लगा। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ एक पुतले को नहीं बल्कि गांव के पूरे अतीत की कड़वाहट और बुराई को जलाकर राख कर रही हो। सब कुछ शांत होने के बाद रात में मुकेश, रश्मि और श्यामा देवी अपने घर के आंगन में बैठे उस दूर जलती हुई आग को देख रहे थे। माहौल में एक गहरी शांति थी। तभी श्यामा देवी ने एक बहुत गहरी बात कही जो इस कहानी का सार थी। उन्होंने मुकेश की ओर देखकर पूछा, बेटा, आज तुमने और पूरे गांव ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और बंशीलाल को माफ कर दिया। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो अपनी गलती मानकर कमजोर हो गया था और उसने पश्चाताप कर लिया था। पर एक बात सोचो, अगर वह बीमार ना पड़ता, अगर वह अपनी गलती कभी ना मानता और पहले की ही तरह ताकतवर और अत्याचारी बना रहता, तब हमारा धर्म क्या कहता? क्या तब भी एक जालिम और ना सुधरने वाली बुराई के प्रति दया दिखाना ही धर्म होता, या फिर उस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कठोरता से लड़ते रहना ही असली धर्म होता? भले ही उस लड़ाई में हमारे मन की कोमलता खत्म क्यों ना हो जाए। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति केवल शरीर या दौलत में नहीं होती, बल्कि इंसान के दिल में अच्छाई, करुणा और माफ करने की क्षमता में होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया हो, जिन्होंने हमें आहत किया हो। ऐसे समय में तुरंत प्रतिशोध लेने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन यही पल हमारी इंसानियत, हमारी सोच और हमारी आत्मा की परीक्षा लेता है। सच्ची बहादुरी वह है जो अपने मन के अंदर के अहंकार और नफरत को जीत सके। दूसरों की गलती मानकर उन्हें माफ करना, उनके भीतर सुधार और परिवर्तन की जगह छोड़ देना ही असली धर्म है। जब हम किसी को उसकी कमजोरी में भी इंसानियत के नजरिए से देख पाते हैं, तो वही क्षण हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। बंशीलाल की कहानी यह दिखाती है कि पश्चाताप और माफी से न केवल अपराधी बदल सकता है, बल्कि समाज और समुदाय में भी शांति और अपनापन लौट सकता है। किसी के अंदर का रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सही समय पर करुणा, सहानुभूति और प्रेम उसकी बुराई को जड़ से मिटा सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में यह याद रखना चाहिए कि नफरत और अहंकार को बढ़ावा देने की बजाय हमें माफी, सेवा और समझदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। यही असली विजय है, अपने अंदर के और समाज के भीतर के अंधकार और बुराई को जलाकर प्रकाश फैलाना। याद रखिए, सच्ची ताकत दूसरों को माफ करने और उनका कल्याण करने में है। यही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।